हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। शाम हो चुकी थी और व्यू कुछ इस प्रकार से था और शाम को ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, एकदम उमस वाला भपका था। फिर मैंने चाय बनाई थी, चाय पीकर मैं हो चुकी थी रेडी क्योंकि हम कहीं घूमने जा रहे थे। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। फिर हम लोग घर से निकल चुके थे और यहाँ मेरी और मेरी बेटी की मस्ती होती हुई वो लिटरली बड़े प्यार से बाहर देख रही थी। ये मेरा बेटा जो बड़ी शांति से बैठा था, लेकिन Let's go. और व्यू ना कुछ इस प्रकार से था जो देखने में ना बहुत ही सुंदर था। और ये हम पहुंच चुके थे बेजाताल वाली रोड पर, जिसका मेन गेट था और ये बेजाताल था जो देखने में बहुत सुंदर है और कहा जाता है कि एशिया का फर्स्ट वाटर स्टेज है जो बहुत बड़ा। और ये था मेरा गौरव, मेरा ग्वालियर। और ये था हमारे मानसिंह पैलेस का पीछे वाला गेट जो देखने में बहुत सुंदर है। फिर फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन मीन्स इटालियन गार्डन पहुंच चुके थे। ग्वालियर का बहुत फेमस गार्डन है, बहुत माना जाता है, जिसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से थी और जो यहाँ का व्यू था ना वो इस प्रकार से था। ये गैलरी थी एंट्री वाली, मीन्स रोड था एंट्री का। ये जल विहार था जो बहुत सुंदर था और ये था महापौर कार्यालय, इटालियन गार्डन में ही है जो। लिटरली जो लाइट थी ना बहुत सुंदर थी और यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे, देखने में ना बहुत ही सुंदर थे। और जब हम शाम को गए थे ना तो सारी लाइट ऑन हो चुकी थी जो बहुत सुंदर थी। फिर हम लोग पहुँचे सबसे पहले गार्डन। ये एक छोटी सी झोपड़ी थी, मतलब यहाँ अगर बारिश हो रही है तो स्टे कर सकते हैं आप लोग। ये छोटा सा गार्डन था जहाँ पर बच्चों के झूले थे और यहाँ पे ना बच्चों के लिए बहुत सारे एंटरटेनिंग के झूले थे, जैसे स्लाइड थी, स्विंग था। यहाँ पर ना मेरा बेटा स्लाइड पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले तो बहुत गीला था, इसलिए वो स्विंग पर चला गया था। और फिर हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, फिर हमने भी बहुत झूला झूला। और लविका को ना इसमें इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा, उसका तो बिल्कुल उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। और बच्चों के साथ ना ये बचपन वाली हरकत करने में इतना मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा ही। फिर हमने झूला झूला था। फिर यहाँ है ना पार्थविक उतर ही नहीं रहा था, वो कह रहा था नहीं मैं तो झूलूंगा, तो फिर उसको और झुलाया। फिर लविका को ना बहुत मज़ा आ रहा था। फिर फाइनली हम लोग वहाँ से निकल चुके थे गार्डन घूमने के लिए और यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ बहुत सारी मस्ती करते हुए थोड़ी देर बाद लविका सो चुकी थी। और फिर हम लोग यहाँ का व्यू था ना वो लिटरली बहुत सुंदर था। जो लाइटनिंग थी ना वाकई बहुत अमेजिंग थी। ये है ना गार्डन में फव्वारे भी लगे थे जो इस समय चल नहीं रहे थे, लेकिन जो वाटर शो होता है, छोटा सा ही वाटर शो, इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बट बहुत सुंदर लगता था। और जो व्यू ना बहुत ही सुंदर था। और यहाँ मेरा बेटा हमेशा की तरह मस्ती करते हुए ये था महापौर कार्यालय जो दूर से देखने में ना कुछ इस प्रकार से था और ये था पूरे गार्डन का व्यू। फिर मैं अपने बेटे को पूरा गार्डन दिखाने के लिए ले गई थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया हुआ था यहाँ पर।
और गर्मी ना उस दिन बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, उमस वाली थी ना, तो बहुत पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और जब हम जा रहे तो कुछ ना लड़कियां और लेडीज़ ना मछलियों को ना आटा डाल रही थी, तो फिर हमने मछलियां भी देखी वहाँ पर। और ख़ास तौर से मैंने अपने बेटे को दिखाई, और वो लिटरली बड़े प्यार से देख रहा था उन मछलियों को। फिर इटालियन गार्डन के बगल से एक छोटा सा गार्डन है, जो शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा ही सुनसान हो चुका था, तो थोड़ा सा बस एक्सप्लोर करने के लिए हम 1-2 मिनट के लिए गए, जिसका व्यू था ना कुछ इस प्रकार से था। देखने में ना मतलब दिन के टाइम पर ना यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून रहता है। फिर ये थे महापौर के दरबारी, और जो यहाँ की नक्काशियाँ थी ना वो वाकई बहुत सुंदर थी। और जो पूरा ये सभा घर था, इसका व्यू कुछ इस प्रकार से था। और यहाँ पर ना जैसा मैं बता रही थी आपको कि एक संगीतमय फव्वारा है, उसकी स्थापना कुछ इस प्रकार से हुई थी। और ये थी साइड का व्यू, महापौर कार्यालय के साइड का। फिर मैं अपने बेटे को और भी चीज़ें एक्सप्लोर कराने ले चल रही थी, ताकि वो चीज़ों को समझे, जाने। और ये था कुछ इस प्रकार से, जो लिटरली लाइट में ना बहुत सुंदर लग रहा था। और ये बच्चों के हिसाब से, एंटरटेनिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है शाम का व्यू। और सबसे अच्छा होता है दिन का व्यू। रात में ये कि यहाँ लाइट लगी रहती है तो अच्छा लगता है आपको। और शाम कुछ ऐसी ज़्यादा भी नहीं थी, 7:30 का टाइम था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही। फिर वो फिर से गार्डन में आ चुका था कि मम्मा मुझे फिर से स्विंग करना है, लेकिन बहुत लेट हो रहा था और बहुत गर्मी भी हो रही थी। तो फिर हम बोले चलो बेटा घर चलते हैं। फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके थे। बेटी सो रही थी मेरी, फिर हम लोग अपने घर वापस आ रहे थे। और हमारे ग्वालियर को यूनेस्को म्यूज़िक सिटी ग्वालियर भी कहा जाता है, जो लिटरली बहुत प्राउड है हमारे लिए। और फिर वहाँ स्टॉल से हमने कुछ फिंगर चिप्स, मोमोज़ और फ्राइड मोमोज़ ले लिए थे, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत हो रही थी। फिर सुकून से हमने घर आकर वो सब चीज़ें खाई। और पार्थिव को ना फिंगर चिप्स बहुत ही पसंद है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए, ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।